गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभय ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की। हेडिंग आप देख सकते हैं। पहला वर्ड है पहले एडिटोरियल से कोerशन। कोerशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोerशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती करना, बल का प्रयोग करना, या फिर रेप की सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है कोerशन का। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फोर्स, वायलेंस, कंस्ट्रेंट और कंपल्शन। एंटोनिम्स है डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ऑटोनमी और चॉइस। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज वाइटल दैट द इलेक्शंस शुड बी फ्री ऑफ कोerशन और इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी देना, कि ये इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, जो चुनाव होता है वो बिना किसी जोर ज़बरदस्ती या धमकी से फ्री होना चाहिए, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए इलेक्शन में। अगला हमारा शब्द है पैराडाइम। पैराडाइम यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। पैराडाइम का मतलब होता है हम एक किसी भी चीज़ का एक मिसाल पेश कर रहे हैं, एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसे बोला जाता है पैराडाइम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मॉडल, पैटर्न, एग्जाम्पल और स्टैंडर्ड। एंटोनिम्स है फ्लो, फेक, अटिपिकल सैम्पल और अनटिपिकल एग्जाम्पलर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द वे वी क्रिएट होल न्यू पैराडाइम्स ऑफ डेवलपमेंट। तो कोई ये व्यक्ति बात बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हमने एक उदाहरण पेश किया है नए विकास का, पूरा हमने एक मिसाल पेश किया है, उदाहरण पेश किया है। अगला हमारा शब्द है मैंडरिन्स। मैंडरिन्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मैंडरिन्स वे लोग होते हैं जो पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, उच्चतर स्तर के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट, उन्हें बोला जाता है मैंडरिन्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ब्यूरोक्रेट, फंक्शनरी, ऑफिशियल और पब्लिक सर्वेंट। एंटोनिम्स है कॉमनर, लूजर और नोबडी। एग्जाम्पल देख लीजिए, वाइल नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स सीक टू कॉन्ज्यूर अ पॉलिसी लीवर्स इन द अपकमिंग बजट, की जो अपकमिंग बजट आ रहा है उसके लिए जो नॉर्थ ब्लॉक के जो सारे ये उच्च स्तर के अधिकारी है, उन्हें जो अपनी पॉलिसी फ्रेमिंग है वो थोड़ा सा उसको निपटने के लिए बढ़ावा देना होगा, क्योंकि बजट, कमिंग बजट जो है वो पेश होने वाला है। अगला हमारा शब्द है एलिनेट। एलिनेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलिनेट का मतलब होता है अपने से दूर करना, किसी को पृथक करना, हटाना, उसे बोला जाएगा एलिनेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिवाइड, डिसअफेक्ट, आइसोलेट और सेपरेट। एंटोनिम्स यूनाइट, जॉइन, अकोमोडेट और कंजॉइन। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर्स न्यू पॉलिसीज ऑन डिफेंस हैव एलिनेटेड मेनी ऑफ हिज सपोर्टर्स। प्रधानमंत्री की बात की गई कि प्रधानमंत्री की जो न्यू पॉलिसीज है डिफेंस के रिगार्डिंग, रक्षा पर, रक्षा से संबंधित जो उनकी नई पॉलिसीज है, नई योजनाएं हैं, उन्होंने उन योजनाओं के कारण उनके जो काफ़ी सारे सपोर्टर्स थे उनको उनसे दूर कर दिया है, पृथक कर दिया है। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। इन्वेजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ये वर्ड कॉन्टिन्यू यूज हो रहा है जब से लेके यूक्रेन और रशिया का आपस में युद्ध हुआ है, तो तब से लेके रशिया ने जब मतलब रशिया ने जब से लेके यूक्रेन पर आक्रमण किया तब से लेके ये वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है इन्वेजन। इसका मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट और अटैक। एंटोनिम्स रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल देख लीजिए, अहमद शाह अब्दाली डन इन्वेजन ऑन पंजाब 8 टाइम्स, की अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर 8 बार आक्रमण किया था, हमला किया था। अगला हमारा शब्द है सोवेंटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सोवेंटी का मतलब होता है अपने राष्ट्र को स्वयं चलाने की शक्ति, स्वतंत्रता, प्रभुता, संप्रभुता, दैट इज कॉल्ड सोवेंटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिनोनिम्स देख लीजिए, रूल, अथॉरिटी, डोमिनियन और सुप्रीमेसी। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, सर्विट्यूड, सबमिशन और रिटेंशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन अ डेमोक्रेसी सोवेंटी वेस्ट्स इन द पीपल। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो है वहाँ की प्रभुता, संप्रभुता या शक्ति जो है वहाँ के लोगों में निहित होती है, क्योंकि वहाँ के लोग ही, जनता ही डेमोक्रेसी में सरकार को चुनती है। अगला हमारा शब्द है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकता, अखंडता, यूनिटी, उसे बोला जाएगा इंटीग्रिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑनेस्टी, मॉरलिटी, वर्च्यू, रेस्टिट्यूट और डिसेंसी। एंटोनिम्स है डिसऑनेस्टी, करप्शन, इनिक्विटी, इमोरलिटी और डिसग्रेस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन मस्ट बी मेंटेन्ड। तो ये हम सभी जानते हैं किसी भी राष्ट्र की जो एकता, अखंडता है वो बिल्कुल बनाई जानी चाहिए। अगला हमारा शब्द है कंडेमिंग। कंडेमिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंडेमिंग का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, घोर आरोप लगाना किसी के ऊपर, काफी सारे निंदा करना, उसकी क्रिटिसिज्म करना, आलोचना करना, दैट इज कॉल्ड कंडेमिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिसअप्रूविंग, डिनाउंसिंग, क्रिटिसाइज और ब्लेमिंग। एंटोनिम्स है क्विटिंग, अप्रूविंग, ब्लेसिंग और कंडेमिंग।
एग्जाम्पल आप देखते हैं, गवर्नमेंट स्पोक्समैन कंडेम्ड द बॉम्बिंग एज अ कॉवर्डली एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो एक गवर्नमेंट प्रवक्ता ने कहा, सरकारी प्रवक्ता ने ये बयान दिया कि इस तरह से जो ये आतंकी हमला हुआ है, ये कायरता एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसकी निंदा की, मतलब उन्होंने आलोचना की। अगला हमारा शब्द है अग्रेशन। अग्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अग्रेशन का मतलब होता है किसी के भी साथ दुश्मनी भरा व्यवहार करना या उद्दंडता पूर्वक व्यवहार करना, आक्रामकता पूर्वक व्यवहार करना किसी के साथ, उसे बोला जाता है एग्रेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हॉस्टिलिटी, अटैक, असॉल्ट, ऑफेंसिव और इन्वेजन। एंटोनिम्स है प्रोटेक्शन, डिफेंस, शील्ड, रेसिस्टेंस और अफेक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, पीपल ऑफन रिएक्ट टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विद फियर एंड एग्रेशन। तो ये बात कही गई है कि इस तरह की स्थिति में लोग जो है इस तरह का आक्रामकतापूर्ण जो है वो डर और आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करते हैं। अगला हमारा शब्द है हेजेमनी। हीजेमनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हीजेमनी का मतलब होता है लीड करना चीजों को या कंट्रोल करना किसी चीज को, या किसी देश पर आक्रमण करना, आधिपत्य करना, अपना प्रभुत्व जमाना, उसे बोला जाता है हीजेमनी। हीजेमनी के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, लीडरशिप, डोमिनियन, सुप्रीमेसी, पावर। एंटोनिम से रिप्रेशन, कंस्ट्रेंट, ऑपरेशन, ऑब्सेशन और ब्रेक। ऑब्सेशन और ऑपरेशन और ब्रेक। एग्जाम्पल आप देखते हैं, एप्पल एंड सैमसंग आर फाइटिंग फॉर हीजेमनी इन द मोबाइल मार्केट। क्या हम सभी जानते हैं कि ये दो बहुत अच्छी मोबाइल मतलब बहुत अच्छे फ़ोन ये बनाते हैं दोनों कंपनी, एप्पल और सैमसंग के बहुत अच्छे फ़ोन्स होते हैं। तो ये अब आपस में मार्केट में अपनी प्रभुत्व, आधिपत्य स्थापित करने के लिए हमेशा इनके बीच टफ कंपटीशन होता है, ये लड़ते रहते हैं थोड़ा, मतलब इस तरह से कंपिटिटिव वे में आप समझ सकते हैं। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रावेंशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्लंघन करना, विरोध करना या खंडन करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ब्रीच, वायलेशन, इन्फ्रैक्शन और ट्रांसग्रेशन। एंटोनिम्स से ओबीडियंस, कन्फॉर्मिटी, ऑब्जर्वेंस और एक्यूरेसी। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस वॉज अ क्लियर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स। तो किन्हीं तरह के नियम या कानून की बात की जा रही है कि इस तरह का जो हुआ है ये पूर्णतः उल्लंघन है इन रूल्स का, इन कानून या नियम का। अगला हमारा शब्द है पोटेंसी। यहाँ से दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप दे सकते हैं। पोटेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की कोई प्रभावकारिता, इफेक्टिवनेस होना, प्रभावशीलता होना किसी चीज की बहुत ज्यादा, दैट इज कॉल्ड पोटेंसी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, पावर, स्ट्रेंथ, फोर्स, पोटेंशियल और एफिकेसी। एंटोनिम्स है इनकम्पिटेंस, वीकनेस, इनएबिलिटी, इनकैपेसिटी और पावरलेसनेस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, ऑल देयर सॉन्ग्स हैव अ लिंगरिंग पोटेंसी। तो किसी की बात हो रही कि उनके जो सभी गाने हैं वो उनमें एक स्थायित्व है, स्थायित्व की प्रभावकारिता है, प्रभावशीलता है। अगला हमारा शब्द है लेंटिल्स। लेंटिल्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेंटिल्स का मतलब होता है दालें जो हम खाते हैं, जैसे मूंग, मसूर, चना, इस तरह की जो दालें हैं उन्हें बोला जाता है लेंटिल्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बीन्स, कॉर्न, पीस और मेज। एंटोनिम्स है मिनरल। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, स्टर इन द लेंटिल्स, ब्रोथ, सॉल्ट एंड पेपर। तो मतलब इन चीजों को सब मिलाओ और इनके आपस में मिश्रण को घुमाओ, मतलब मिश्रण बनाओ इस चीज का। अगला हमारा शब्द है रिपल। रिपल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिपल का मतलब होता है किसी भी चीज की एक लहर उठना, या फिर एक कोई घटना घटी है तो उसके और भी अधिक प्रभाव होना, उस घटना के कारण उस घटना के और भी दूसरी चीजों पर प्रभाव हो। तो दोनों कंटेक्स्ट में याद रख लीजिएगा, किसी की लहर उठना, जैसे प्राइम मिनिस्टर जब मोदी लहर चली थी, जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो एक उस कंटेक्स्ट में आप याद रखते हैं, एक रख सकते हैं आप याद घटना की सेंस में कि ये घटना घटी तो उसके कई दूसरे कॉन्सिक्वेंसेज भी हुए, दैट इज कॉल्ड रिपल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, वेव, अंडुलेट, सर्ज, स्वर्ल और एजिटेट। एंटोनिम्स है सरने, काम, स्टे और स्टेनलेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्राजील डिफॉल्ट्स ऑन इट्स फॉरेन डेट। यदि ब्राजील डिफॉल्ट करता है इसके डेट जो भी ऋण लिए हैं, इट विल कॉजेज रिपल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, परिणाम होंगे, वो पूरे दुनिया पे देखे जा सकेंगे। अगला हमारा शब्द है स्पेयर हेडेड। स्पेयर हेडेड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्पेयर हेडेड का मतलब होता है किसी भी चीज को नेतृत्व करना, लीडरशिप, अभियान चलाने वाला, कोई काम शुरू करने वाला या फिर आक्रमण करने वाला, उसे बोला जाएगा स्पेयर हेडेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हेल्म्ड, लेड, कमांडेड, ऑर्गेनाइज्ड और डायरेक्टेड। एंटोनिम्स है डोमिनेट, एंडेड, इग्नोर्ड, लोअर और स्लो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इन न्यूयॉर्क स्टेट रॉबर्ट मोसेस spearheaded an aggressive highway expansion campaign।
कि न्यूयॉर्क की बात की गई, व्यक्ति हैं रॉबर्ट मोसेस, इन्होंने एक मतलब कैंपेन चलाया है हाईवे को एक्सपेंशन करने का, एक्सपांड मतलब विस्तारीकरण का। एक इन्होंने वो जो कैंपेन था उसका नेतृत्व किया, इस तरह का अभियान उन्होंने चलाया। अगला हमारा शब्द है वार्मथ। वार्मथ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वार्मथ का मतलब होता है मतलब गर्मजोशी के साथ मिलना किसी से, सौहार्द के साथ, प्यार एवं बहुत ज्यादा उत्साह होना किसी के प्रति, दैट इज कॉल्ड वार्मथ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पैशन, फ्रेंडलीनेस, अफेक्शन और कॉर्डियलिटी। एंटोनिम्स है क्रूरल्टी, वॉयलेंस, हॉस्टिलिटी और एट्रोसिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वॉज टच्ड बाय द वार्मथ ऑफ देयर वेलकम, कि मैं बहुत ये मतलब मैं टच हुआ, काफ़ी मुझे काफ़ी टची फील हुआ जब उन्होंने मेरा एकदम गर्मजोशी से स्वागत किया। तो मैं मतलब काफ़ी इमोशनल हो गया था, टची काफ़ी हो गया था मैं, जब किसी ने मेरा मतलब बहुत तहे दिल से गर्मजोशी से स्वागत किया। अगला हमारा शब्द है क्रूसिबल। क्रूसिबल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्रूसिबल का मतलब होता है परीक्षा की घड़ी, संकट की घड़ी, कड़ी परीक्षा, उसे बोला जाता है क्रूसिबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टेस्ट, क्रूशियल टेस्ट और टेस्ट केस। एंटोनिम्स है एड, बेनिफिट और एडवांटेज। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑन द कॉन्ट्ररी द गवर्नमेंट विल emerge फ्रॉम दिस क्रूसिबल ऑफ फायर इवन स्ट्रॉन्गर। किसी विपत्ति की बात की जा रही है, परीक्षा की घड़ी की बात या संकट की बात की जा रही है कि इस परीक्षा या संकट की घड़ी में भी सरकार जो है वो उभर के सामने आएगी, बहुत ज्यादा शक्ति मतलब शक्ति से उभर कर एकदम फिर से बाहर आएगी, एकदम उसको ओवरकम करेंगी चीजों को। तो ये लास्ट वर्ड था हमारा आज का हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। रिवीजन करते हैं फटाफट से। पहला हमारा वर्ड था कोर्शन। कोर्शन का मतलब होता है किसी से किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती करना, डराना धमकाना किसी को, दैट इज कॉल्ड कोर्शन। अगला हमारा शब्द था पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है हम किसी भी चीज के एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, एक मिसाल पेश कर रहे हैं, एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैराडाइम। अगला हमारा शब्द था मैंडरिन। मैंडरिन वो व्यक्ति होते हैं हाईली ऑफिशियल, वो ब्यूरोक्रेट होते हैं जो पॉलिसी, जिनका काम पॉलिसीज फ्रेम करना होता है, उन्हें बोला जाता है मैंडरिन। अगला हमारा शब्द था एलियनेट। एलियनेट का मतलब होता है किसी से दूरी बनाए रखना, किसी से दूर हो जाना, उसे बोला गया है एलियनेट। अगला हमारा शब्द था इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना, किसी पे हमला करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। अगला हमारा शब्द था सोवेंटी। सोवेंटी का मतलब होता है किसी भी राष्ट्र की एकता, प्रभुता, संप्रभुता, उसे बोला गया था सोवेंटी। अगला हमारा शब्द था इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का भी मतलब होता है यूनिटी, मतलब एकता, अखंडता, उसे बोला गया था इंटेग्रिटी। अगला हमारा शब्द था कंडेमिंग। कंडेमिंग का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, निंदा करना, अपमान करना, दैट इज कॉल्ड कंडेमिंग। अगला हमारा शब्द था अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब होता है कठोरता पूर्वक व्यवहार करना किसी के साथ, उद्दंडता पूर्वक बिहेव करना, आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करना, दैट इज कॉल्ड अग्रेशन। अगला हमारा शब्द था हीजेमनी। हीजेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस रखना, किसी मतलब लीड करना किसी चीज को, या आक्रमण करना किसी के ऊपर, कोई मतलब किसी तरह का कोई कैंपेन है उसको लीड करना या किसी के ऊपर आक्रमण करना, दैट इज कॉल्ड हीजेमनी, मतलब अपना डोमिनेंस रखना कहीं पे, दैट इज कॉल्ड हीजेमनी, कंट्रोल करना चीजों को। अगला हमारा शब्द था कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्लंघन करना, ना मानना किसी भी चीज को, रद्द करना या फिर किसी भी चीज का विरोध करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन। अगला हमारा शब्द था पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब होता है कितना महत्व है किसी चीज का, इन्फ्लुएंस रखना, प्रभावकारिता, प्रभावशीलता, दैट इज कॉल्ड पोटेंसी। अगला हमारा शब्द था लेंटिल्स। लेंटिल्स का मतलब होता है दालें जो हम खाते हैं, उन्हें बोला जाता है लेंटिल्स। अगला हमारा शब्द था रिपल। रिपल का मतलब होता है एक लहर उठना किसी चीज की, या मैंने आपको दूसरा चीज बताया था, एक घटना कोई घटित हुई है तो उस घटना का किसी अन्य घटनाओं पे भी प्रभाव पड़ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिपल। अगला हमारा शब्द था स्पेयर हेडेड। स्पेयर हेडेड का मतलब होता है किसी भी चीज का नेतृत्व हम कर रहे हैं, लीड हम किसी कैंपेन को कर रहे हैं, किसी भी चीज को हम लीड कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है नेतृत्व हम कर रहे हैं किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड स्पेयर हेडेड। अगला हमारा शब्द था वार्मथ। वार्मथ का मतलब होता है एकदम से गर्मजोशी से, मतलब फीलिंग, स्नेहपूर्ण, उत्साहपूर्ण, इस तरह से कोई फीलिंग्स हो, स्नेह से भरी हुई, उत्साह से भरी हुई, तो उसे बोला जाता है, उन फीलिंग्स को बोला जाएगा वार्मथ। और लास्ट हमारा वर्ड था क्रूसिबल। क्रूसिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, अर्जेंट, उसे बोला गया है क्रूसिबल। तो ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने सीखा होगा कुछ सेशन से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।